गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो 8th क्लास का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स। थोड़ा सा मैं आपको प्रीवियस नॉलेज के साथ जो है अटैच करता हूं। देखिए वेरिएबल्स आपने क्या होता है वेरिएबल्स, हमने 7th क्लास में इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी है वेरिएबल्स की। तो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, आप भी ध्यान से देखें। जैसे मेरे पास एक स्क्वायर है, दिस इज स्क्वायर, साइड इज 2, दिस इज अनदर स्क्वायर, साइड इज 3, दिस इज थर्ड स्क्वायर, साइड इज 4, दिस फोर्थ स्क्वायर, साइड इज 5। ये मैंने कुछ स्क्वायर बनाए हैं। तो यू नो दैट ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। तो हम जो है इन स्क्वायर्स का पैरामीटर निकालेंगे, पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर। तो यू नो दैट कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड्स, 4 इंटू साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इसको आप 4 इंटू साइड करोगे, 4 इंटू 2, दिस इज 8, इसका पैरामीटर 8 आ जाएगा। और दिस पैरामीटर इज 4 इंटू 3, दिस इज 12, दिस पैरामीटर इज इक्वल टू 4 इंटू 4, 16, और पैरामीटर इज 4 इंटू 5, दिस इज 20। ये आपने लोअर क्लास में पढ़े। आप इस तरह के कितने स्क्वायर बना सकते हैं? तो देर आर इनफाइनाइट मैनी स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्क्वायर में 6 साइड का ले लेता हूं, फिर 7 का ले लेता हूं। ऐसे हम यदि बढ़ते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं, तो वी सी दैट देर आर इनफाइनाइट मैनी स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। अब पैरामीटर का सबका फार्मूला क्या है? इसमें आप देख सकते हैं 4 तो सेम है हर जगह। देखिए 4 जो है, 4 इसका मीनिंग क्या है? 4 तो सेम है, 4 में कोई चेंज नहीं है। अब चेंज क्या है? चेंज है यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है, यहां 5, ये चीजें होगी। तो हम एक जनरल फॉर्मूला इसमें लिखते हैं कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, मान सपोज करता हूं मैं एक स्क्वायर बनाता हूं विद साइड x, दिस इज स्क्वायर विद साइड x। तो पैरामीटर इज 4 इंटू साइड, दिस इज 4x। तो यहां पे आप देख ले सकते हैं कि जो पैरामीटर है, पैरामीटर इक्वल टू p 4 इंटू x। तो चेंज क्या हुआ? देखिए आप इस फर्स्ट का निकालेंगे तो x को 2 पुट करेंगे, आप सेकंड का निकालेंगे तो x को 3 पुट करेंगे, फोर्थ का निकालेंगे x को 4 पुट करेंगे, इसका निकालेंगे तो 5 पुट करेंगे। तो देख रहे हैं आप कि क्या चेंज हो रहा है? ये चेंज हो रहा है, लेकिन 4 फिक्स है, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा। और ये चेंज हो रहा है, चेंज जो चेंज होता है, दिस इज वेरिएबल। वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाय x, y, z, t एक्सेट्रा। वेरिएबल्स को हम स्मॉल अल्फाबेट्स x, y, z, t इस टाइप से नोट करते हैं। और ये जो 4 है जो फिक्स है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। जो फिक्स रहता है, जो एक प्रॉब्लम में, मान लो मैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम लेता हूं, पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर कांस्टेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। अब ये मैंने एक प्रॉब्लम ली कि हम जो है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसमें 4 फिक्स रहेगा। इस प्रॉब्लम में क्या है? 4 क्या रहेगा? फिक्स। और चेंज होगा x। तो x यहां वेरिएबल है, जो चेंज होता है वो वेरिएबल है, वेरिएबल। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया ये दिया है कि वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। ये दोनों साथ साथ चलते हैं मैथमेटिक्स में। जहां तक आप पढ़ोगे तो इन दोनों का मतलब पैरेलल सिस्टम चलेगा। तो बिल्कुल सिंपल है समझने के लिए
कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अंदर जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, फिक्स, चेंज नहीं होती, तो दैट इज कांस्टेंट। और जो पर्टिकुलर क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम में चेंज होती रहती है, दैट इज वेरिएबल। ये मीनिंग होता है। अब मैं बात करता हूं कि इक्वेशंस की। अब इक्वेशंस क्या होती है? इक्वेशंस जो है, हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े हैं, हमने लोअर क्लासेस में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े हैं। मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाऊं, जो आप 7th क्लास में पढ़ते थे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या है कि हमारे पास एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, और को प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं वेरिएबल। हम एक कांस्टेंट लें, कांस्टेंट होते हैं रियल नंबर्स, मैं यहां लिख भी देता हूं। कांस्टेंट क्या होते हैं? रियल नंबर्स। आपके टॉपिक है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। जो हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर रैशनल नंबर पढ़े हैं, ऑल रैशनल नंबर्स आर कांस्टेंट, ऑल रैशनल नंबर्स आर कांस्टेंट। और जो वेरिएबल्स की वैल्यू है वो भी रैशनल नंबर होगी। अंतर क्या है कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में फिक्स रहता है, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में चेंज होता है, इतना ही अंतर है बस। आपकी जो रैशनल नंबर है वो ऑल आर कांस्टेंट, और जो वेरिएबल्स की वैल्यू है वो भी रैशनल नंबर ही होगी। जैसे आप यहां देख रहे थे, ये x है, x टेक्स द वैल्यू 2, तो इसका पैरामीटर आ जाएगा। x की वैल्यू 3, इसका पैरामीटर आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम? 2, 3, 4, 5, 6, ये रैशनल नंबर ही है। तो जो चेंज होता है वेरिएबल, जो फिक्स रहता है, दैट इज कांस्टेंट। मैं ये बता रहा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है कि हम कांस्टेंट को किसी वेरिएबल के साथ प्लस कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, 4 + x लिख दिया। 4 कांस्टेंट है, x वेरिएबल, तो दिस इज नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने किसी वेरिएबल में से कांस्टेंट को माइनस कर दिया, किसी वेरिएबल में कांस्टेंट को प्लस कर दिया। वेरिएबल चेंज होते रहते हैं, स्मॉल x y z से हम वेरिएबल को चेंज सपोज करते हैं। अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे -3 × x तो -3x हो जाएगा। डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 4 / y, तो ये आपके पास जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये सारे के सारे क्या है? दीज आर नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये आपने लोअर क्लासेस के अंदर पढ़े। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है? दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड अ वेरिएबल। कॉम्बिनेशंस का मीनिंग क्या है कि हम इन दोनों को एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। ये ध्यान रखें कि जब हम डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं डालेंगे। यहां पे क्लियर लिखेंगे कि y ≠ 0, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर मैंने पहले ही बताया आपको कि डिनोमिनेटर में 0 आते ही जो हमारे पास नंबर है, दिस इज नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो ये आप कहीं भी जब डिवाइड की बात करते हैं, जब ऑपरेशन डिवाइड लेते हैं आप, और आप एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करते हैं, तो जो डिवाइड करने वाला नंबर, जो डिवाइजर होता है, दिस नॉट इक्वल टू 0 ऑलवेज, बिकॉज वी कैन नॉट डिवाइड 0। अब मैं बात करता हूं, ये मैंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बताया आपको। अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से हम जो है इक्वल टू में चेंज कर दें। इक्वेशंस का मीनिंग ये है, इसमें इक्वल टू आता है, साइन इक्वल टू। दो साइड होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड साइन आए और बीच में आए इक्वल टू, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मैं डेफिनेशन लिखता इक्वेशंस की, इक्वेशन की शॉर्ट फॉर्म ये है, ऐसे लिखेंगे हम इक्वेशन। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, an algebraic expression
an algebraic expression involve equality that is equal to an algebraic expression involve equality is called an equations. Equation for example जैसे ये है, दिस इज 4 प्लस x इक्वल टू, सपोज करता हूं 0 है, तो आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये इक्वल टू है, इक्वलिटी, ये वेरिएबल है, ये 4 कांस्टेंट है। तो आप ये देखिए कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है उसमें इक्वलिटी आ जाती है, तो अब ऑटोमेटिक दो साइड बन जाएंगी, जो मैं आपको बता रहा हूं। और अब मैं बात करता हूं लीनियर की। ये वर्ड लीनियर क्या होता है? लीनियर का मीनिंग क्या है कि इक्वेशंस के अंदर जो इक्वेशन बनेगी उसमें वेरिएबल्स की पावर 1 होनी चाहिए। पावर ऑफ, इसका मीनिंग ये है पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 हो इक्वेशंस के अंदर, तो दैट इक्वेशन इज नोन एज लीनियर। फॉर एग्जाम्पल कि वी सपोज दैट z प्लस 6 इक्वल टू 4, ये मैंने ले लिया, तो इसमें वेरिएबल z है और z की पावर कुछ भी ना दिखाई दे रही हो तो क्या मानते हैं हम? 1। तो वेरिएबल्स की पावर 1 है कि दिस इज लीनियर इक्वेशन। ये ध्यान रखना आपने। लीनियर का मीनिंग है कि जो वेरिएबल्स होगा इक्वेशन में इन्वॉल्व वेरिएबल, तो उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, ना 1 से ज्यादा होनी चाहिए, ना 1 से कम होनी चाहिए, सिर्फ ओनली 1 पावर होगी, तो दैट इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। तो इसके अंदर मैंने जितने वर्ड्स हैं सबका आपको मीनिंग समझा दिया है कि वेरिएबल्स क्या होता है। 1 वेरिएबल का मीनिंग क्या है कि हम इस चैप्टर के अंदर जो इक्वेशन हमारे पास आएगी उसमें एक वेरिएबल इन्वॉल्व होगा। एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं आएंगे, एक इक्वेशन में एक वेरिएबल आएगा। और इक्वेशंस का मैंने बता दिया कि जिसमें इक्वल टू का साइन हो, दो साइड्स हो, और वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है कि उसके अंदर वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए, जो इक्वेशन के अंदर वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए। और यदि वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 है तो दैट इज नोन एज लीनियर। लीनियर का मीनिंग ये है कि ये जो है हाईएस्ट पावर 1 है। अब मैं 1-2 एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करता हूं, आप इसमें बुक्स में रीड भी कर सकते हैं जो मैंने बताया आपको बेसिक्स। अब मैं एग्जांपल्स 2 की बात करता हूं। एग्जांपल 2, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस। फाइंड द solution of 2x minus 3 इक्वल टू 7। देखो इस तरह के इक्वेशंस आप 7th क्लास में पढ़ते थे। अब ये क्या है, ये जैसे आप जो है हमारा तोलने का जो होता है जिसको हम तखड़ी बोलते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन आती है आजकल। तो पहले आपकी बुक्स में एक जो है दिया हुआ है, ये आपको जो पुराने टाइम के अंदर जो है वो दोनों पलड़े हमारे हैं वो बैलेंस्ड होने चाहिए। बैलेंस्ड का मीनिंग क्या है? दे आर इक्वल होने चाहिए, बैलेंस्ड। तो इसलिए ये लेफ्ट हैंड साइड का पलड़ा है, ये राइट हैंड साइड का है, आप अपने बुक में देख सकते हैं। और ये बैलेंस्ड कब इक्वल है, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए उसके अंदर। यदि आप उसको हाथ में पकड़ोगे तो दोनों बैलेंस्ड होने चाहिए। बैलेंस्ड का मीनिंग क्या है कि आप कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट या डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो तो दोनों साइड में बोथ सेम नंबर से करेंगे, मतलब लेफ्ट और राइट में हम सेम एक्टिविटी करेंगे। अब मैं क्या करता हूं, 3 को मैं उस साइड में ले जाता हूं, तो
इनडायरेक्टली हमने क्या है कि मैं अभी बताऊंगा 3 को मैं उस साइड में ले गया तो ये 7 + 3। एक्चुअल में हमने क्या है कि हमने 3 ऐड किया है, ऐड 3 इन बोथ साइड। ये लाइन जो है ऐड 3 इन बोथ साइड, इसमें 3 ऐड करेंगे कट जाए 3 और इसमें 3 ऐड करेंगे लिख देंगे। तो -3 को हम राइट में ले गए तो इसका मीनिंग क्या है, ऐड 3 इन बोथ साइड। तो दोनों साइड में सेम काम करना है आपने। अब हमने 3 ऐड कर दिया तो ये रिजल्ट आ गया। अब मैं क्या करूंगा 2x = 10। वैसे में हम कहते हैं कि ये 2x के मल्टीप्लाई में है तो हम 2 को लेके जाएंगे डिवाइड में जाएगा, लेकिन एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। तो x = 10/2 और 10/2 क्या होता है 5। तो ये हमारा एक तरीका है बच्चों को समझाने का कि हम ये x के 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 को हम डिवाइड में लेंगे, ऐसे लिख दिया। एक्चुअल में वैसे हमने क्या किया है, मैथमेटिकल काम क्या किया है, यहाँ पे डिवाइड बोथ साइड बाय 2। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, x आ जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 10/2 5 आ जाएगा। तो बुक में इसको अलग अलग लिख के दिखा रखे हैं, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि भाई हमने दोनों साइड के अंदर बैलेंस्ड रहे हमारा, तो इसलिए उसने बुक में जो है ये किया हुआ है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और ये इक्वेशंस का, ये जो पुराने टाइम के अंदर जो इलेक्ट्रिक मशीन थे, ये जो भी हम वेट वगैरह जो है इसको मेजरमेंट करते थे उसके इसी से करते थे हम। और आप देख सकते हैं दोनों साइड में जो कटोरे लगे हुए हैं वो बिल्कुल बैलेंस्ड हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का, ये राइट हैंड साइड का है। और बैलेंस्ड रखने के लिए हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी हम काम करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे, वो बोथ साइड लगाएंगे, बिकॉज द बैलेंस इज नॉट डिस्टर्ब नाउ बैलेंस, ये करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 आप देख लीजिए। 2 एग्जाम्पल, इक्वेशन सोल्व करनी है। फाइंड द सोल्व दिस 2y + 9 = 4, ये क्वेश्चन। तो आपने आज इसकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है फर्स्ट 6 क्वेश्चंस करने हैं, फर्स्ट 6 क्वेश्चंस करेंगे आप एक्सरसाइज के। अब देखिए, अब क्या करूंगा मैंने y निकालना है, तो सब्ट्रैक्ट 9 इन बोथ साइड, या हम ये कह दें कि 9 को उठाया उस साइड में ले गए, तो 2y = 4 - 9 और 2y = -5 और 2 से डिवाइड करेंगे तो y is -5/2। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो काम हमने वही किया है। फर्स्ट हमने लगाया है सब्ट्रैक्ट 9 इन बोथ साइड, तो 9 को स्प्लिट करोगे, मैं लिख देता हूं चलो एक बार समझाने के लिए आपको। 2y + 9 - 9 और 4 - 9, तो ये 9 - 9 0 हो जाएगा, 0 और 2y आ जाएगा, और ये 4 - 9 जो है -5 हो जाएगा। यही चीज है। फिर डिवाइड बोथ साइड बाय 2, तो ये आप इसको ऑपरेशंस को करेंगे, सोल्व द इक्वेशंस। अब जो बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो जो है हमारा चैनल आपसे ये स्पेशल रिक्वेस्ट करता है कि हर रोज कम से कम एक बच्चा 8वीं से लेकर 12वीं तक जो है कोई बच्चा हो सकता है वो, और वो पूरे भारत में कहीं से भी हो सकता है, कम से कम एक बच्चा चैनल के साथ जरूर जोड़ें, ताकि हमारे चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि घर बैठकर अधिक से अधिक बच्चे इस चैनल के माध्यम से जो है गणित की पढ़ाई कर सकें। थैंक यू।